नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। 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 नमस्कार सर जी। हेलो। सर हाँ, नमस्कार सर जी। हाँ, नमस्कार। कौन? तो सर हम कानपुर से बोल रहे थे। हम्म। सर थोड़ी सी जानकारी हमें भी लेनी थी, तो बहुत दिनों बाद आज आपका फ़ोन रिसीव हुआ है। बताइए। सर फिर बहुत मुझे वीडियोस देख के काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है। सर थोड़ा सा बस दो चार चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछूंगी सर। सर एक तो सर ये बता दीजिए, जो लोग 2011 वाले में भी। क्या चीज़ आवाज़ कट रही है? हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर जी, अब आपको आवाज़ आ रही है? बताइए। हाँ सर, बस यही बता रही थी सर, मैंने 2011 वाला टेस्ट दिया था सर, वो क्लियर हो गया था। उसमें मैंने लखीमपुर काउंसलिंग कराई थी सर, उसमें कुछ हुआ नहीं। फिर वही 18 वाला हमने, और 2000 उसके बाद से तो सर वैलिड ही नहीं थे हम लोग बीएड वाले। तो सर फिर 2017 में मेरा जूनियर क्लियर हुआ, और 18 में फिर मैंने प्राइमरी का डाला। तो उसमें मेरा सर क्लियर हो गया। फिर सुपर टेट डाले सर, सुपर टेट भी क्लियर हो गया, लेकिन मेरी एकेडमिक की वजह से सक्सेस नहीं हो पाया था। तो सर अभी फिर 69,000 भर्ती होने के पहले हमने एक पोस्ट डाला था कि 2011 वाले 69,000 भर्ती में उम्मीद न करें कि उनका होगा। उसके पीछे कारण भी हमने सर बताया जी, था। हम तो तब से आपसे लिंक ही नहीं थे सर। उसके बाद सर तो हमारा तो ये था कि पहले तो मेरे पास आपका एक भी ना पोस्ट हम देखते थे सर, कभी हमने देखा ही नहीं कि तब ऐसा वीडियो भी रहता है। तो 69,000 वाले की जब फर्स्ट काउंसलिंग हुई तो सर जब मायूस हम हो गए, हमारी दो तीन सहेलियों का हो गया और हमारा नहीं हो पाया। सर एकदम मायूस से लेट पे बस 69,000 की लेटेस्ट न्यूज देखते थे क्या आने वाला है। स्टार्टिंग में सुनते थे कि जितने क्लियर है सबका होगा, इतने पास है। बाद में रिजल्ट आया तो पता चला 1,40,000 पास हो गए। फिर जो है सर कुछ लड़कियों का हो गया 60 की, कुछ का नहीं हुआ। फिर सर लेटे लेटे वीडियो देख रहे थे, अचानक से पता नहीं कैसे सर आपका वीडियो दिखा। तो ये 2011 वाला टेट पास और ये क्या दे रहा है सर, ऐसे हम सुनने लगे। तो जब सर सुना तो ऐसा लगा कि जैसे बड़ी उम्मीद सी जगी एकदम से कि अरे 11 वाला फिर से। तो लेकिन फिर जब घर वालों को बताए तो सब बोले यूट्यूब पे जो भी फेक वीडियोस डालेगा सब सही समझ लो। ऐसा थोड़ी होता है, जो डला है वो सब ठीक ही होगा। दो पर ऐसे चीजें नहीं। आपको दो चीजें बता दें। पहला तो अभी आपने जैसा बोला कि यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डालेगा, हाँ ये सच्चाई है कि आज जो है भीड़ लग चुकी है यूट्यूब पर वीडियो डालने वालों की। जी और बिल्कुल। 80-90% लोग फेक जो है जानकारी दे करके अपना चैनल चला रहे हैं। जी ठीक है, सर, सर। जिसके कारण से सही चीजों पर भी लोगों को बिलीव नहीं हो पाता है। अगर हाँ बिल्कुल है, अगर यही व्यक्ति बात है। चार अगर व्यक्ति चार गलत वीडियो देख लिया और एक अच्छी सही वीडियो भी देखेगा तो उस एक को भी गलत ही मान लेता है। ठीक यही है। बात है सर। और दूसरी बात हमने बताया कि 69,000 भर्ती से पहले जो है हमने पोस्ट स्पष्ट लिखा था कि 2011 वाले इसमें क्यों नहीं ले पाएंगे नौकरी। उसके पीछे कारण था कि शिक्षा मित्र को वेटेज मिल रहा था। बीटीसी वाले हाई मेरिटर होते हैं बीएड की तुलना में, तभी वो बीटीसी करते हैं, और बीएड वाले बीटीसी नहीं कर पाते हैं तो वो बीएड करते हैं। सर और वही एक बार फिर से सोचे, कमर कसे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। कोशिश तो अपनी किए सर, बस वही है फैमिली के साथ और घर में रह करना करना, बिना आप कोचिंग के थोड़ा बहुत आप फर्क तो पड़ता ही है सर। आप एक काम करिएगा। आज आप कमर कसिएगा और घर में या कहीं आसपास किसी की बाइक खड़ी होगी, कहिएगा हमारी इसको दोनों हाथ से ऊपर उठा कर दिखाएंगे। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना? सर वेट नहीं, उसका वो तो नहीं है। वेट उसका करीब 100 kg या उससे ज्यादा होगा। पॉसिबल ही नहीं है कि उठा लें आप। नहीं तो नहीं नहीं सब हर व्यक्ति को अपनी क्षमता का इसलिए आपका वीडियो नहीं देख पा रहे थे। हाँ, तो हर व्यक्ति को अपनी क्षमता का ज्ञान होना जरूरी है। तो वही चीज हम बता रहे हैं। हमने जो है 69,000 भर्ती से पहले पोस्ट डाला था कि शिक्षा मित्र को वेटेज मिल रहा है और बीटीसी वाले हाई मेरिटर होते हैं, और जो 2011 वाले हैं आज से 10 साल पुराने हैं और नए लोग आ चुके हैं मार्केट में बीएड वगैरह करके, उनकी मेरिट 80% 90% वाले हैं, वो सीबीएसई आईसीएसई हाँ बोर्ड सर वो वाले। तो है ही है, उनसे तो उनसे बहुत डिफरेंस है। हाँ, तो उनसे फाइट कर पाना बहुत टफ है। और देखने में 69,000 भर्ती लग रहा था, 69,000 पद हैं, लेकिन जब आरक्षण के हिसाब से बढ़ जाएगा पद
ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी में हो तो उस कैटेगरी का पद देख लीजिए कितना है। और शिक्षा मित्र, बीटीसी और नए बीएड वालों से फाइट करके मेरिट में आना बहुत टफ था। तो हमने हाँ स्पष्ट सर, हर लेकिन चीज पर वही सोचिए सर हम्म, कि बेटे ऐसा सुपर टेट निकल गया, बड़ी खुशी हुई कि चलो एक बार हमने फिर से सोचा, टेट भी निकला, सुपर टेट भी निकला। और लेकिन फिर बाद में सर सुपर टेट आते रहे तो ये लगा कि शायद ज्यादा पास नहीं हो, यूट्यूबर्स जैसे देते थे कि ज्यादा परसेंटेज पास नहीं हो रहा है। हमने अपना आंसर शीट मिलाया था, अगर पास जा रहा था तो हमें लगा कि शायद मिल जाएगी, ये चीज मन में चल रही थी। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, जैसे टीईटी में होता है कि 60% लाना है, 55% लाना है और हम पास मान लिए जाते हैं, यहाँ वैसा नहीं था। सुपर टेट सिर्फ पास कर लेना ही नहीं था, पहला तो कंपटीशन है, मेरिट में आना है और पुराने आपके हाई स्कूल इंटर सब कुछ पुराना उस मेरिट में आना है आपको। ठीक है। तो बहुत से लोगों से मेरी बात होती रहती है, बहुत से लोग थे जो कि अपने आप को कह रहे थे कि भाई मैं भूल जा रहा हूँ पुराना, मैं तो 69,000 में ले लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। हमने कहा भाई आप बिल्कुल प्रयास कीजिए, आपकी जितनी जो है क्षमता है पूरा जोर लगा लीजिए। एक हमारे मित्र हैं वो जो है एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे हैं, कोचिंग वगैरह भी चलाते हैं। उन्होंने भी कहा था कि हम 2011 भूल जा रहे हैं, इसमें हम ले लेंगे एक पद। वो रेलवे की नौकरी भी कर चुके हैं, करके छोड़ चुके हैं। तो वो खूब अच्छी तैयारी किए, 69,000 उन्होंने दिया भी, उनके नंबर भी अच्छे आए। उन्होंने फ़ोन करके बताया भी कि भाई मेरे तो नंबर अच्छे हैं और मुझे तो एक सीट मिल जाएगी, अब मैं 2011 भूल जा रहा हूँ। लेकिन जब मेरिट लिस्ट बनी तो मेरिट लिस्ट में वो बाहर हो गए एससी कैटेगरी होने के बावजूद। तो यहाँ बात ये नहीं है कि कौन किस कैटेगरी का है और सुपर टेट में कितना नंबर लाया, बात था मेरिट में आना। तो मेरिट में आने के लिए पुराने लोगों को नए लोगों से फाइट करना था, बीटीसी से फाइट करना था, शिक्षा मित्र से फाइट करना था, उनका जो वेटेज था। वही तो बात खा जा रहे थे सब। सोचे शिक्षा मित्र को वेटेज कितना मिल रहा था। तो टॉप पर तो वही रहने वाले थे। 8,000 पद तो वही ले गए, 69,000 में से बचे 61,000। 61,000 में भी बीटीसी वाले जो हाई मेरिटर हैं ऊपर वही रहेंगे। उसके बाद बीएड वाले जो नए लोग आ गए हैं, आपके हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन जो है 60% के आसपास होगा ऊपर नीचे में, और अभी वाले जो हैं वो 80-90% वाले हैं। वही तो डिफरेंस है, मात खा जाते हैं वहीं पर ही, इतना ज्यादा जबरदस्त डिफरेंस है कि आपका वीडियो हम देखते रहे कि 11 वाला बीच बीच में आपने 69,000 का भी डाला। फिर आपका वीडियो का एक पोस्ट मैंने पढ़ा कि 69,000 वाले जितने बचेंगे बाद में सबको मिल जाएगा। उसमें आपका कहना ये था कि 11 से लेके यहाँ जहाँ तक आप बताए थे पद इतने ज्यादा हैं, हो जाएंगे, क्योंकि पद इतने ज्यादा हैं कि 18 तक गवर्नमेंट का लेने का प्लान है। तो अभी जो चल रहा है उसमें टेट के अनुसार वो प्लान किए हुए हैं। तो 18 तक टेट अगर एक साथ सबको ले ले रहे हैं तो 18 वाले भी आ जाएंगे सारे, चाहे वो मेरिट में आए हों ना आए हों, 60-65 में हो, उससे कम में हो, जो भी है अभी सामने जैसे ही आएगा सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर। तो आप 2011 में भी हैं, 2018 में भी हैं, 69 में भी हैं, तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 11 वाला तो हर हाल में मिलना ही मिलना है। और वैसे भी आप नीचे में भी हैं। बोलिए सर। ये था कि जैसे सर 11 वाला भी हमारा टेट का है, बस उसमें नंबर कम रह गया था, थोड़ा अस्वस्थता थी हमारी। उस समय सर जो फर्स्ट पेपर था उसमें हमें चक्कर आने लग गया था। पास है या नहीं है? हाँ सर पास तो है, 86। तो ये बताइए उस वक्त जब 96 है। तो अभी तक जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो सुपर वाले हों 69,000 वाले, या टीटी पर जो भर्ती हुई, या बीटीसी वाले, जिसके नंबर कम हुए थे या फिर ज्यादा थे, जिनका भी सिलेक्शन हो गया, क्या उनको सैलरी अलग अलग मिलता है क्या? कोई फर्क पड़ता है नंबर कम या ज्यादा होने से? सिलेक्शन हो जाने के बाद जहाँ मेरिट बेस होता है वहाँ फर्क पड़ता है, वैसे तो नहीं। सिलेक्शन हो जाने के बाद चाहे कोई 82 नंबर से पास किया हो या कोई जो है 150 में 150 ला के पास किया हो, सैलरी उतनी ही मिलेगी। और जब यहाँ बात हो रही है सबका होना है, उसमें कोई मेरिट या इस तरह की कोई चीज है ही नहीं, सबका मतलब सबका होना है, तो फिर कहाँ डाउट है उसमें? नंबर कम या ज्यादा क्या फर्क? सर आपकी वीडियो सुन के तो पॉजिटिविटी लगती है सर। घर में अगर बात करिए ना ये सब तो क्या कहेंगे, रेवड़ी पट्टी है सबको बट रहा है, तो तुम जाके ले लेना। तो इसी समय जाता है कि क्या बोले अब इसके आगे सर। आज से ये क्या करते हैं कि चलिए वॉच कर लेते हैं, वेट एंड वॉच आपके पास भी है, हमारे पास भी है ऑप्शन। आज से 50-60 साल पहले अगर आप कहती हैं कि मोबाइल पर लोग बात करेंगे, बिना तार वाला फोन होगा, कोई मानने को तैयार होता था? नहीं सर जी कोई नहीं।
आज से 100 साल पीछे जाइए, कहिए कि यार जो है गाड़ी जो है पेट्रोल चलेगी, हम लोग गाड़ी से सफर करेंगे 100-200 साल पहले, तो क्या इतना आसान लगता था? गाड़ियां तो आज तो दौड़ रही हैं, 100-200 साल पहले ऐसा था? नहीं सर, पहले कहाँ इतना तो एडवांस कोई चीज था। जब शुरुआत होती है तो उसके पहले लोग कल्पना भी नहीं किए रहते हैं, और जब आती है तो लोगों को आश्चर्य होता है, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते बहुत लोग। और जब वो होने लगता है तो आज गाड़ी की बात कीजिए, मोबाइल की बात कीजिए। उन्होंने यही बोला कि बस हम वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं, शायद कुछ हो जाए, यही हमारे हाथ में नहीं श्योरिटी तो हमें भी नहीं, लेकिन हाँ बातों से पॉजिटिविटी पूरा लगता है, जितने कॉन्फिडेंस है जो प्रमाण के बताते हैं उन हम्म। चीज़ों से बस लगता है। तो यही है कि लेकिन अब सामने वालों को जवाब नहीं देते, जब हो जाएगा तो खुद ही जवाब मिल जरूरत ही जाएगा। नहीं, जैसे इतने साल आप शांत रही वैसे आपके नॉलेज में आ गया है, तो आप जानकारी रखिए, अपडेट रहिए, किसी से कुछ न कहिए, जिस दिन हो जाएगा तो उस दिन खुद ही सामने होगा। आज से 4 साल पहले हम कह रहे थे टीटी लाइफ टाइम होगा, कोई मानने को तैयार नहीं होता था, आज सब मान लिए हैं। तो सर जी हम तो बस इसी साल से, मतलब पिछली साल से सर, नहीं शायद इसी साल से ही हम आपसे जुड़े हैं सर, तभी से ही हम्म। आपका वीडियो देखने लगे हैं। बाकी तो सर पहले तो हमारी नॉलेज में नहीं था कि आप ऐसा टूर करते हैं, आपने ऐसी सब इंफॉर्मेशन, हम्म। उसके बाद जब जुड़े तो वीडियोस देखने लगे, तब से ही हम्म। सर। सर एक चीज़ ये है कि जैसे अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कई बार टेट सीटेट क्वालिफाई किए होंगे, तो सर हम्म। जैसे अगर सेम फिलिंग होगा तो उसमें हम लोग मार्क्स किस सन का सर डालना होगा, ऐसा कुछ होगा क्या कि? आप 2011 वाली हैं तो जी 2011 से लीजिएगा। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें सर क्या कई सन का, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कई सन का किस सन में पास किया, क्या क्या आपको मार्क्स? आपको कितनी नौकरियां करनी है ये बताइए। नहीं नहीं सर, ठीक है ही चाहिए बस। तो एक से ज्यादा नौकरी तो कोई ले ही नहीं सकता। नहीं नहीं सर, वो तो कोई नहीं तो ले सकता, एक तो सर नौकरी। इसको क्योंकि सर अगर किसी में जैसे किसी का ज्यादा आ गया है किसी में कम, तो सर ज्यादा वाला भरना चाहिए कि ईयर वाइज जिसको पहले किया उसे सही करें? हाँ, आप जो है अभी बात की है सही सही, आप ध्यान से सुना कीजिए, ध्यान से पढ़ा कीजिए, बार बार लिखा जाता है वर्षवार। तो वर्षवार में पहले 2011 का नंबर आएगा या 2018 का? नहीं नहीं सर, जैसा पोस्टेज के अकॉर्डिंग तो पहले 11 वालों का सर होगा। तो सीक्वेंस में जब चलेंगे तो पहले 11 ही आएगा। तो क्यों आप 18 वाला कहीं पर पहले दिखाएंगे? 11 वाला दिखाइए ना, ताकि आप जो है ऊपर रहिए हर समय। अच्छा अच्छा सर। ठीक है। जी अच्छा सर, मतलब ऐसे ही सर इसके अकॉर्डिंग भी होगा ईयर वाइज की, पहले जैसे सर हमसे भी पहले जो विशिष्ट बीटीसी वाले हैं उनका सुनते हैं कि पेपर वेपर चल रहा है, उनका एग्जाम हो जाएगा फिर होगा, तो सर पहले उन लोग। सन सन 2000 से अब तक न जाने कितनी भर्तियां आई हैं, और हर एक भर्ती में न जाने कितने मुद्दे हैं, सब पर आप जाइए, बस जानकारी रखिए क्या क्या चल रहा है, फोकस कीजिए अपने मुद्दे पर। तो आप टेट पास हैं, आपने 2011 में टेट पास किया, उसके बाद आपने आवेदन किया, है ना? जी हाँ तो बस जी जी। तो बस आप जो है 2011 में आवेदक रही हैं, 2012 में भी हो सकता है आपने किया हो, तो उस पर फोकस कीजिए। उसमें शुरू होगा तो उस वक्त डिटेल में आप जो है पूछ लीजिएगा या देख लीजिएगा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। कुल मिला अच्छा तो करके मतलब। सबका होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। पद जो है अभी कल यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, यूनेस्को ने जो है रिपोर्ट दिया है कि यूपी में 3,30,000 पद हैं, जबकि ये रिपोर्ट जो है कहा जा रहा है 2021 का है, लेकिन है ये पुराना रिपोर्ट। अभी नया आंकड़ा जुटाने के लिए कमेटी बनी हुई है, तो वो भी जी अपनी रिपोर्ट लेकर आएगी। अब वो देखना है कि कमेटी रिपोर्ट क्या लेकर आती है, कितने पद दिखाती है। अगर वो 3,30,000 वो भी दिखा रहे हैं, या 4 लाख दिखा रहे हैं, या 2 लाख दिखा रहे हैं, 2.5 लाख दिखा रहे हैं, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2011 वाली आप हैं, आराम से हो जाएगा। अच्छा अच्छा सर। सर मतलब ये कि मतलब बल्क में ना हो के इकट्ठे सबका सर सत्र वाइज एक एक करके सर करेंगे, ऐसे करके सर कुछ ही दिन में इकट्ठे। सामने आ रहा है, बस थोड़ा सा धैर्य और रखिए और पॉजिटिव रहिए, कुछ ही दिन में सब सामने होगा। जी जी। सर एक चीज़ और पूछना था सर, जैसे डोमिसाइल है सर मेरा पहले का बना हुआ है सर, कितना पहले का रहना चाहिए? कितना भी पहले का हो, नया बनवा लीजिए, कितना लगेगा? 100 रुपये, 150 रुपये, यही तो लग रहा है बनवाने में, बनवा लीजिए नया, लेटेस्ट एकदम हो जाएगा 2021 का। अच्छा अच्छा भूल सर जाइए एक चीज़। पुराने वाले को। हाँ सर जी, बस वही है कि हम अगर बोलते हैं बनवाने के लिए तो कहते हैं अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो आज तो बोलने की क्या जरूरत नहीं। है, आप पढ़ी लिखी हैं, आसपास कहीं सहज जन सेवा केंद्र होगा, कभी मार्केट जाइए, अपनी चीजों को झोले में या बैग में रख लीजिए, ठीक है, और हाँ लेकर सर, के एक जाइए। जाने की
जैसे मैं सर रहती किसी और शहर में हूँ और मेरा जो पैतृक घर है ससुराल का वो किसी और शहर में है, हमारा आईडी वगैरह वहीं से बना है, तो सर घर भी हमें वहीं का दिखाना होगा, तो सर क्या वो दूसरी सिटी से उस सिटी का बन जाएगा सर? जैसे हम कानपुर रहते हैं और ससुराल जो है लखनऊ में बना हुआ है, तो सर यूपी में कहीं का भी आपके पास होना चाहिए बस। आपको जो आसानी से बन जाए वो बनवा लीजिए, यूपी में कहीं का भी चलेगा। नहीं सर, लखनऊ का यहाँ बन जाए, यहाँ के जन सेवा केंद्र से, ये सर हम जानना चाह रहे हैं। ये सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर के कंफर्म कीजिए, वही बता पाएंगे। वैसे हमें नहीं लगता है कि वहाँ बनता होगा, क्योंकि लखनऊ की चीज़ें लखनऊ में ही कंफर्म होंगी। तो हो सकता है क्योंकि वहाँ की तहसील से वहाँ का होगा। हाँ, वहाँ की तहसील में सारा रिकॉर्ड होगा, तो वेरीफाई तो वहीं हो पाएगा, वहीं के लोग जानते होंगे आपके बारे में। तो वो बनेगा वहीं से। तो यहाँ जहाँ आप रह रही हैं कानपुर में, तो यहाँ पर भी तो अब बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ सर, यहाँ पे तो हम लोग ऐसे ही तो रह रही हैं तो वहाँ आपके चाहे हस्बैंड हों या जो भी आपके अपने हों, जिनके माध्यम से बन जाए, आप बनवा लीजिए। और कहीं का दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी जहाँ लेना होगा, आपको लखनऊ लेना होगा तो फॉर्म भरते वक्त लखनऊ पहला ऑप्शन दे दीजिएगा। सर क्या ये जो जिला आवंटन है इसमें भी सर ये मेरिट के अकॉर्डिंग मिलेगा कि जिसके हाई मार्क्स उसको अपने आसपास का, कि सर हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसा आप करेंगे? आप जो पहला ऑप्शन डाल देंगे आपको वही मिल जाएगा। अच्छा बस ये बात माइंड में रखिए कि आप जो पहला ऑप्शन डालेंगे वही आपको मिलने वाला है, तो आप पहला ही जो चाहिए आपको वही डाल दीजिएगा पहला। अच्छा सर, जी। सर चाहे वो सिटी का डाल दे, चाहे उधर आउटर का, मतलब गाँव और क्षेत्र से कोई। आपको वहाँ पर जिले का ऑप्शन होगा। अब जिले में हो जाने के बाद आपको स्कूल कहाँ मिल रहा है, जिला बड़ा होता है, वो तो बाद में तय होगा कि जिले में आपको स्कूल कहाँ मिल रहा है। वो तो उनके ऊपर डिसाइड होगा सर, वो लोग करेंगे, हम लोग की चॉइस नहीं रहेगी। आपकी चॉइस सिर्फ रहेगी जिला। आपको अपना जिला सेलेक्ट करना होगा, उस जिले के अंदर कहीं भी मिल सकता है। अच्छा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है लखनऊ में रहता है, शहर के बीच में चार बाग के आसपास। अब लखनऊ तो छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है। हाँ जी। अब उसको लखनऊ के किसी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी दे सकते हैं, बॉर्डर पर दे सकते हैं, बिल्कुल मिल गया तो उसको तो मिल जाएगा, जहाँ पर वहाँ जाके नौकरी करना पड़ेगा। जी। तो कुल मिलाकर के लखनऊ चाहता है व्यक्ति और लखनऊ में मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, थोड़ी दूरी तो आना जाना पड़ेगा। नौकरी करना है तो इतना तो मैनेज करना ही पड़ता है। लोग नौकरी के लिए हजार हजार किलोमीटर चले जाते हैं, अपने देश से बाहर चले जाते हैं। हाँ नहीं सर, बस ऐसा चाहते हैं कि सर ऐसा मिल जाए कि जहाँ से जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो सके और हमारी भी हो सके, ऐसा कुछ। जब नौकरी मिल जाएगी, पैसा आता रहेगा, सब मैनेज हो जाएगा, चाहे जहाँ जो रहेगा। जी सर उसी की वजह से तो इंसान कहीं भी सफर करने को तैयार हो जाएगा। अब कोई अपना जो है इंडिया छोड़ करके बाहर जाता है और उनकी फैमिली जो है इंडिया में रहती है। जैसा भी कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी, एक भाई साहब ने कॉल किया, वो सऊदी अरब से बोल रहे थे। उनकी मिसेज जो है वो अपने इंडिया में है, यूपी में है। तो क्या वो वहाँ बैठे हैं तो सब चीज हो ही रहा है ना, तो सब हो जाता है। सब मैनेज करना ही पड़ता है। अब खाने कमाने के लिए तो वो गए हैं सऊदी अरब, अब वो परिवार देखेंगे और या खाने कमाने का अपना व्यवस्था देखेंगे, तो सब कुछ एक साथ तो नहीं हो सकता। जो स्थिति परिस्थिति आती है सामने, उसके अनुसार सिचुएशन को देखते हुए काम किया जाता है। अच्छा जैसे सर अक्टूबर में आप बता रहे थे कि सर अक्टूबर में प्रोसेसिंग होने का है सर, मतलब अभी इसी महीने में सर ऐसा कुछ है चांसेस कि सर कुछ घोषणा हो सकती है? सितंबर में इस पर जो है शिक्षक पर्व था और जो है कुछ चीजें शुरुआत हो गई हैं, कमेटी वगैरह बन गए हैं कि कितने पद खाली हैं। अक्टूबर में चर्चा होनी शुरू हो गई है। अभी देखिए यूनेस्को की रिपोर्ट आई है कि 3,30,000 पद खाली हैं। अभी कमेटी रिपोर्ट आनी है। सर ये करंट वाला डाटा है कि सर पिछला है? आप पढ़ लीजिए, उस पर लिखा हुआ है 2021। अच्छा। जबकि पद वास्तव में 5 लाख 6 लाख से ज्यादा हैं। वो 3,30,000 दिखा रहे हैं, लेकिन उससे क्या करना है हमें। कुल मिलाकर के जहाँ कल को लोग कह रहे थे कि पद ही नहीं है, तो हाँ प्लस जो पेपर छाप रहे थे उससे तो पेपर में टीवी में अन्य जगहों पर कोई चीज पढ़ करके तुरंत उसको सच मान लेना और बिना समझे उसको जो है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है एक्सेप्ट कर लेना,
तो वो तो बेवकूफ़ी है फिर लोगों की, उसको वीडियो समझना देखे। पड़ेगा ना कि ये क्या है, क्यों ऐसा है, इसके पीछे कारण क्या हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल। नहीं सर, आपका वीडियो देखे, ऑनलाइन अड्डा वाले का देखे, तो सर आप दोनों की वीडियो से सर क्लियर हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट डाटा नहीं आया है, जो ने वो बनाई है समिति ने अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। तो अभी रिपोर्ट आने वाला है, जल्दी ही आ जाएगा, उम्मीद है इस महीने में जो है 15-20 तारीख के आसपास आ जाएगा रिपोर्ट। उसके बाद ही कुछ होगा। अभी फिलहाल गवर्नमेंट जो है टेट का फॉर्म भरवा रही है, तो उसके हिसाब से अखबार में न्यूज आ रहा था कि अधिक से अधिक लोग जो है फॉर्म भरें टीटी का। हाँ, टेट वाला। तो जो सर चल रहा सर होता है उसके अनुसार न्यूज आते हैं। अभी टीटी आया है तो टीटी के हिसाब से न्यूज लिखी जा रही है कि जो है आगामी भर्ती में टीटी के नंबर जोड़े जाएंगे। हाँ सर, ये बहुत फेक न्यूज़ चल रहा है इस समय की, जो है पीटी के मार्क्स पे होगा तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चे टेट का फॉर्म डालें। इस वजह से सर ये न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है कि अगर आप आप। अगर आप कोई बिजनेस करेंगी तो आप चाहेंगे ना कि हम जो सामान बेच रहे हैं अधिक से अधिक लोग खरीदें, ताकि हमें लाभ हाँ ज़्यादा हाँ हो। तो हाँ, गवर्नमेंट लेकिन गवर्नमेंट गलत को चीज़ राजस्व गवर्नमेंट को राजस्व कहाँ से मिलेगा? यही सब तो है, लोग फॉर्म भरेंगे, टैक्स भरेंगे, वगैरह वगैरह। तो जी गवर्नमेंट तो जी। चाहेगी अधिक से अधिक लोग फॉर्म भरें। हम्म। उसी हिसाब से न्यूज आते रहेंगे। कोचिंग वाले हाँ हैं सर। वो चाहेंगे कि बच्चे अधिक से अधिक हमारे यहाँ एडमिशन लें, तो वो उसी हिसाब से अखबार में न्यूज छपवा देंगे। तो बात सही है सर। जैसे अच्छा, ये जो ये प्राइमरी वाले का तो सर आप ऐसे बता रहे थे, ऐसा ऐसा होगा। सर हम्म, इस 2011 में जो जूनियर हुआ था सर, उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जो भर्ती जो जूनियर वाली हुई थी जो, तो जी। वो वहीं पर रुकी हुई है, और अब भर्ती डायरेक्ट कोई नहीं होगी। अब सब सुपरटेट से ही होगा। और जो जूनियर का हुआ है आधा अधूरा, उसमें कुछ आगे हुआ नहीं है। आगे क्या फैसला लेती है गवर्नमेंट, जो कमेटी बनी है वो क्या फैसला लेती है, कोर्ट में मुद्दा क्या फैसला आता है, वो भविष्य में पता चलेगा। अच्छा, मतलब सर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका भी ये जो कोई लोग श्योर नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी अभी भी कोर्ट के अधीन है, चाहे वो कोई भर्ती हो। अभी 69 भर्ती भी हुई है, उनके भी नियुक्ति पत्र पर लिखा है कि उनकी नियुक्ति कोर्ट के अधीन है। ठीक है। अभी हम्म कोई भी सुरक्षित नहीं जो नौकरी कर रहा है, कोई भी हम्म सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सबके में मैटर, जो भी सबका मैटर है वो सब कोर्ट के तहत चल रहा है। 25 जुलाई 2017 को ऑर्डर आया था, उसमें भी सारी चीजें जो पहले हुई हैं वो भी कोर्ट के अधीन है, और उसी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को सारे रिपोर्ट जाते रहते हैं। किसी से भी हम्म नियुक्ति पत्र मांग करके देख लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ है कोर्ट के अधीन है। और 29,000 वाले में हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। कल को ये भी हो सकता है कि जो लोग नौकरी पाए हैं उसमें, उनको जो है कह दिया जाए कि आपको भी सुपर टेट देना पड़ेगा, अब तक जो आप किए वो संविदा माना जाएगा, जैसे कि एडेड वाले में हुआ था। तो कल को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब कोर्ट के अधीन है। कोर्ट सर जो हम कहे, लोग तो ये होगा सर, इसमें तो ऐसा कोई पेच नहीं रहेगा ना, तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर तो खुद ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट करवा रही है ना, तो जो काम सुप्रीम कोर्ट करा रही है इसलिए थोड़ी करा रही है कि फिर जो है वो मैटर फंसे और उनके पास जाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट सब जो डिस्टर्ब है उसको सही करा रही है। तो गवर्नमेंट इसीलिए तो टाइम लेकर हर काम कर रही है, सही से तरीके से हर चीज लीगल तरीके से। टीटी को लाइफ टाइम किया, बीएड को वैलिड किया, 50% वालों को छूट दिया। तो जो काम गवर्नमेंट के पास है वो गवर्नमेंट अपने तरफ से कर रही है, और जो काम कोर्ट के माध्यम से होना है तो कोर्ट से करा रही है। जी जी सर। सर जैसे अभी ये शुरू करेंगे तो सर इनके चुनाव से पहले सर ये पूरा हो जाएगा सारा, मतलब जितने भी ये लोग पद अपने निर्धारित करेंगे, अभी एक बार में तो सर इकट्ठे भरेंगे नहीं, कुछ ही पद ले शायद 2 लाख 3 लाख। चुनाव इस भर्ती का, या जो चीज हम बता रहे हैं, इसका चुनाव से विशेष कोई संबंध नहीं है। लेकिन चूंकि चुनाव में लोगों को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करना होता है, आकर्षित करना होता है, तो इस वजह से पूरी कोशिश होगी गवर्नमेंट की कि वो सारी चीजें कंप्लीट करके चुनाव में उसका लाभ ले। हाँ, अपने मैनिफेस्टो में दिखा सकेंगे कि हम्म हमने ये भर्तियाँ करी। सारी चीजें केंद्र की तरफ से हो रही हैं, कोई सरकार है कोई है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा काम होगा। अच्छा अच्छा जो केंद्र ऑर्डर कर रही है वही राज्य कर रहे हैं। और अच्छा। ये सारी चीजें सिर्फ यूपी में नहीं हो रही हैं, पूरे भारत में हो रहे हैं। तो ये पता चला एक बार गवर्नमेंट आ गया है, पता नहीं इसमें आप आए हम लोग की नहीं, दूसरी गवर्नमेंट बदल गई, फिर ये हो जाएगा कि इन्होंने दूसरा ही कोई नई चीज ला दी, इस वाले रूल ही को हटा दिया सर। लेकिन फिर कोर्ट ऑर्डर है, सुप्रीम का है, इसे हटा नहीं सकते, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। सेंट्रल ही कराएगी, सेंट्रल में अभी बीजेपी। जो कुछ हो रहा है सब सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट करा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है।
कुछ भी नहीं बदलने वाला है, जो होना है वही होना है, उसमें कुछ भी नहीं बदलेगा। कोई सरकार आए कोई सरकार जाए, कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक हाँ है। बस यही सर लगता है कि 10 साल की जो तपस्या होगी 11 वाले सारे ही बच्चों का हो जाए सर। बहुत हम्म। बेचारे लोग परेशान हो गए। और बीटीसी वाले तो सर है सर, उन लोग का वाकई में अभी पेपर चल रहा है बीटीसी वालों का, जो पुराने बीटीसी है। पहले क्या होता था कि बीटीसी जब बंद था तो बीएड वालों को 6 महीने की ट्रेनिंग करा के रखा जाता था, विशेष बीटीसी के नाम से। तो बहुत जी। सारे लोग थे, उनकी ट्रेनिंग हो गई थी। ट्रेनिंग के हम्म। बाद जो एग्जाम होता है वो एग्जाम नहीं हो पाया था, और आज तक नहीं हुआ था। तो गवर्नमेंट जो है, चूंकि अब जब करने जा रही है सबका मैटर हल, तो दो तरह हम्म। के लोग हैं। एक तो सिर्फ बीएड किए हुए एक लोग, और एक कैटेगरी है जो ट्रेनिंग किए हुए हैं। तो जो ट्रेनिंग कर लिए हैं उनको तो आगे कुछ करना नहीं है। जो ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो उनको तो ब्रिज कोर्स करना है। इसलिए गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग कर चुके हैं उनकी जो है एग्जाम करा करके उनको आगे बढ़ा रही है, कि उनको ब्रिज कोर्स में उलझना ना पड़े। वो अच्छा ट्रेनिंग कर अच्छा। चुके हैं। हम्म। ठीक है। तो वो उसके लिए विज्ञापन वगैरह जो भी था जारी कर चुकी है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। वो एक तरफ चल रहा है, दूसरी तो ये चीज़ शुरू हो जाएंगी। अच्छा। ठीक है। जी जी सर। हम्म। ठीक है, फिर रखें तो। कर सकते हैं जी सर ऐसे। हम्म। निफ्टी मिल जाएगी है सर। बस कुछ तो दिन बस और। ये सर आपकी वीडियोस तो सुन रहे थे सर, लेकिन आपके मुंह से सर एक बार सुनना चाहते थे कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर आप सुन लिया तो कुछ तो राहत है सर कि हाँ लगेगा कि हाँ हो जाएगा सर का क्योंकि कहना। बहुत बहुत से लोगों के कॉल आते रहते हैं। आप ही का कॉल कि न जाने कितने दिन से आ रहा था, अभी हम फ्री तो दिखा सामने, सर रिसीव बहुत कर लिया। ट्राई करी तो दिन रात सुबह शाम जब हमें लगता है कि हम करें तो सर लगा देते थे, शायद धोखे से ही उठ जाए। सर यही सोच चलिए। के आज आपका कॉल रिसीव हुआ सर, तो थोड़ा डाउट क्लियर कर सर। चलिए जैसे ठीक है अच्छा फिर। अभी इन लोग का हम्म। सर एक चीज और सर, जैसे इन लोग का अभी निपट जाएगा तो सर जो ये 69,000 वाले जो बचेंगे हम्म। सर, ये 18 वाले अगर सारे इसमें ही आ जाएंगे तब तो कोई बात नहीं सर। वैसे जैसे आपकी पोस्ट में हमने पढ़ा था कि 69,000 वाले सारे बच्चों का लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे इस तरफ आ जाएंगे, जो बचेंगे सीटें बचेंगी वो लोग वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। तो सर क्या ऐसा होगा? 2018 तक तो लेना ही लेना है। ठीक है, वो एक साथ ले रहे हैं या जो पार्ट पार्ट ले रहे हैं, अगर पार्ट पार्ट लेंगे तो भी उनका नंबर बाद में आएगा, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। एक साथ लेंगे तो वो एक साथ अंदर आ जाएंगे। तो होना तो सबका है, हो जाएगा। पुराने जो भी मैटर है, इसीलिए तो जो है अभी पुराने मैटर सब जिंदा हैं। 69,000 में भी अभी करीब 500 1,000 पद जो है खाली है, इसीलिए रखा गया है। सर उसको खाली क्लोज नहीं किया गया है पूरी तरह से। हाँ नहीं गंदगी हुई है सर, तो रह गए हम्म। फिर की बात हो रही थी। चलिए, तो सर जो आप अभी आप ग्रुप में जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए, बाकी जो भी है यूट्यूब पर डालते रहते हैं, देखते रहिए। जी जी ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट है सर, हमें वो वाला लिंक सर भेज दीजिएगा जिसमें हम टेट का रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक, सर मैं हमने शेयर व्हाट्सएप शेयर किए थे, फिर से शेयर कर देंगे। हाँ सर जी कर दीजिएगा एक बार, फिर सर हम भी हम्म। चेक कर लेंगे। वैसे तो है हमारे पास तो सभी कुछ है, सारे डॉक्यूमेंट हैं। बस यही सर ठीक। डोमिसाइल खड़ा है, वही बनवाना है सर जी। हाँ बनवा लीजिए, समय है अभी। जी जी सर। सर ठीक जन है, सेवा केंद्र तो सर 10 दिनों के अंदर बन जाता है। 10 दिन में बना कर दे, 20 दिन में बना कर दे, क्या फर्क पड़ रहा है, दीजिए तो पहले उसको। जी 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 ठीक है सर ठीक। ठीक, ठीक है नमस्कार। थैंक यू सर। हम्म। हाँ